Good morning, class 8. I welcome you all to yet another session of the subject SST. In this class, we're going to start with a new chapter of your history, that is the 9th chapter, which is colonialism and urban change. In this chapter, we're going to basically study that what do we mean by the colonialism and how this colonialism affected the urbanization of the country of India, and how this colonialism brought up new cities as the major center of the economic activity. So let's start with the chapter. देखो जो मॉडर्न वर्ल्ड है, मॉडर्न वेस्टर्न वर्ल्ड है, उसमें बेसिकली जो अर्बनाइजेशन हुआ है, या आप कह सकते हो जो लोग सिटीज़ की तरफ जाना शुरू किया, या सिटीज़ नए सिटीज़ का जो डेवलपमेंट हुआ है, वो बेसिकली आपके इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वजह से हुआ. यहाँ पर चाहे वो ब्रिटेन हो, ब्रिटेन में जो शहर बसे, जो सिटीज़ नए सिटीज़ जो बसे हैं, उनमें बेसिकली आपके उन ही जगहों पर ये अर्बनाइजेशन हुआ जहाँ पर आपकी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा थी. जैसे मैनचेस्टर इन 19th एंड 20th सेंचुरी में यूके में मैनचेस्टर जो था उसके आसपास आपके जो अर्बनाइजेशन था हुआ. लेकिन इंडिया में ये जो अर्बनाइजेशन है वो थोड़ा डिफरेंट तरीके से हुआ. वी विल गोइंग टू सी हाउ. देखो इन 18th सेंचुरी, लेट 18th सेंचुरी जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे तो उन्होंने कैलकाटा, बॉम्बे, मद्रास, है ना, इन सारे ये सारे के सारे जो सिटीज़ थे ये बेसिकली आपके पोर्ट सिटीज़ थे. सूरत, इन सारे सिटीज़ को उन्होंने अपना सेंटर बनाया. सेंटर बनाया किस लिए? यहाँ से वो रॉ मटेरियल ले जा सकें आपके यूके में, वहाँ पर उस रॉ मटेरियल को इंग्लैंड में आपके फिनिश गुड्स में टर्न कर सके, एंड अगेन टू ब्रिंग इट बैक टू इंडिया टू सेल इट इन दी मार्केट, इन दी इंडियन मार्केट. तो क्या हुआ कि यहाँ पर जो ये सिटीज़ थे, चाहे वो बॉम्बे हो, चाहे वो मद्रास हो, चाहे वो कैलकाटा हो, चाहे वो सूरत हो, वो मेजर आपके इकोनॉमिक सेंटर्स के तौर पर उभर कर सामने आए इन दी लेट 18th सेंचुरी. अच्छा, जो इंडिया में इससे पहले, ब्रिटिशर्स से पहले जो मेडिवल पीरियड में जो मेजर इकोनॉमिक सेंटर्स थे, जो सिटीज़ मेजर इकोनॉमिक सेंटर्स थी, उन्होंने अपना जो इम्पोर्टेंस था वो खो दिया. क्यों खो दिया? क्योंकि यहाँ पर जो अब वहाँ पर जो इकोनॉमिक एक्टिविटी थी वो शिफ्ट होकर के पोर्ट सिटीज़ में आ गई, और पोर्ट सिटी में शिफ्ट होने की वजह से जो उन सिटीज़ में जो कि अंदर की तरफ थे, जो लैंड, जो इंडिया की इंडियन टेरिटरी में अंदर की तरफ जो सिटीज़ थे, वो धीरे धीरे वो डाई ऑफ हो गए. देन आपके जो कॉलोनियल आर्किटेक्चर है इन 15 जो कॉलोनियल एरा था आपका 15 to 200 ईयर्स का, उसमें ब्रिटिशर्स ने बहुत सारी फैक्ट्री सेटअप की. और जब ये फैक्ट्री सेटअप की, फिर उसके बाद स्कूल सेटअप किए, कोर्ट्स बनाए, म्यूनसिपल हॉल्स बनाए, बैंगलोज बनाए. तो ये जो आपकी जो सारी की सारी जो ये सब सेटअप की थी उन्होंने बिल्डिंग्स, और ये सब कुछ उन्होंने एक पर्टिकुलर सिटी के अराउंड ही डेवलप की थी, और इस वजह से उन पर्टिकुलर सिटीज़ में आपकी जो पॉपुलेशन थी वो धीरे धीरे ग्रो करने लगी. फिर उसके बाद एक सिनेरियो इंडिया में देखा गया, वो था डी अर्बनाइजेशन 19th सेंचुरी में. यहाँ पर क्या हुआ कि जो मुग़ल पीरियड में जो सिटीज़ जो मुग़ल्स ने डेवलप की थी, चाहे वो शाहजहानाबाद हो या और भी कोई जो सिटीज़ थी, जैसे कि आपके जो आगरा है, सूरत है, लखनऊ है, तंजौर है, इन सारे सिटीज़ में धीरे धीरे इनका डी अर्बनाइजेशन होने लगा. मतलब अब यहाँ पे ये जो अर्बन सिटीज़ थी अब वो डी अर्बनाइज होने लगी. क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी वजह थी. सबसे पहली वजह थी कि ब्रिटिशर्स का लैक ऑफ इंटरेस्ट जो उनका हमारे इकोनॉमी की प्रॉस्पेरिटी में था, कि वो हमारी इकोनॉमी की प्रॉस्पेरिटी के लिए कुछ नहीं करना चाहते थे, वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए इंडिया के जो रिसोर्सेज थे उसको एक्सप्लॉइट कर रहे थे. देन सेकेंडली आपका जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इंग्लैंड में चल रहा था, उसके लिए इंडिया एक बेसिकली आपकी रॉ मार्केट थी, और
फिर उनके फिनिश गुड्स की एक कंज्यूमर मार्केट थी, इसलिए उनको इंडिया में कोई भी आपके मेजर इकोनॉमिक जो सेंटर्स हैं उनको डेवलप करने में, या जो पुराने इकोनॉमिक सेंटर्स थे उनको बचा कर रखने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। देन थर्ड है आपका कि जो ब्रिटिशर्स थे उनका जो नेगेटिव एटीट्यूड था इंडियन इंडस्ट्री की तरफ, जो इंडिया में जो इंडस्ट्रीज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी, चाहे वो आपकी सिल्क हो, चाहे वो कॉटन हो, चाहे वो आपकी वुलन्स हो, तो इन सारी की सारी इंडस्ट्रीज़ की तरफ ब्रिटिशर्स का बहुत नेगेटिव एटीट्यूड था। क्यों? क्योंकि वो अपनी कंट्री की जो आपके जो फिनिश गुड्स थे, फिनिश क्लॉथ थे, उनको यहाँ पर आपके इंडिया में उसको इस्टेब्लिश करना चाहती थी, उनकी मार्केट इस्टेब्लिश करना चाहती थी। देन फोर्थ रीज़न है कि जो इंग्लैंड था वो मेजर इंडस्ट्रियल इकोनॉमी बन के पूरी दुनिया में उभरा था, और जो इंडिया था वो बेसिकली उसका मार्केट था उसके फिनिश गुड्स का। तो जाहिर सी बात है कि इंडिया का जो मार्केट है वहाँ पर ब्रिटिशर्स ऐसी जगह को ज़्यादा प्रेफर करेंगे जहाँ पर उनके शिप्स की अनलोडिंग आसानी से हो पाए। देन अनदर फैक्टर, जो फिफ्थ फैक्टर है, वो है आपका इंट्रोडक्शन ऑफ द रेलवेज़ एंड द रोडवेज़। यहाँ पर जब 19th सेंचुरी में रेलवेज़ बनी हैं, जब रेलवेज़ इंट्रोड्यूस हुई तो क्या हुआ कि जो मेन ट्रेडिंग सेंटर्स थे, जैसे कि मिर्ज़ापुर नियर रिवर गंगा इन उत्तर प्रदेश, जो उससे पहले एक अच्छा बड़ा ट्रेडिंग सेंटर था, अब वो धीरे धीरे डिटोरिएट हो गया। बट अब क्या हुआ कि जो रेलवेज़ और रोडवेज़ थे उनके अराउंड, उनके आसपास नए नए सिटीज़ डेवलप होना शुरू हो गए, जैसे कि आपका मुगल सराय है, देन आपका जो दानापुर एंड पटना है, इस तरह के छोटे छोटे जो शहर थे वो डेवलप होने शुरू हो गए। देन आपके ब्रिटिशर्स ने एक और नए तरह के सिटीज़ का डेवलपमेंट किया, सेटलमेंट किया, वो थे आपके हिल सिटीज़। देखो, जो ब्रिटिशर्स हैं अपने क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से, इंग्लैंड के जो क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से उनको इंडिया का जो क्लाइमेट था वो बहुत हॉट एंड ह्यूमिड लगता था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने गर्मी के टाइम पर अपनी वर्किंग कैपिटल जो थी वो शिमला में शिफ्ट कर देते थे, एंड पूरा गर्मी भर वो वहाँ पर अपने टेम्परेरी हाउसेस में रहते थे, एंड वहाँ से पूरी की पूरी जो वर्किंग थी वो इंडिया की कंट्रोल करते थे। और इस तरह से उन्होंने बहुत सारे हिल स्टेशंस को डेवलप किया, जैसे ऊटी है, नैनीताल, शिमला, मसूरी, दार्जिलिंग, ये सारे के सारे आज भी आपके टूरिस्ट इंटरेस्ट हैं हमारी कंट्री में। देन नेक्स्ट इज़, उन्होंने जो टी एंड कॉफ़ी प्लांटेशन इंडिया में करना शुरू किया था, उस वजह से यहाँ पर उन्होंने वहाँ पर भी उसको लुक आफ्टर करने के लिए वहाँ पर भी ब्रिटिशर्स ने नए नए सिटीज़ बनाए, अपनी नीड के अकॉर्डिंग वहाँ पर मॉल्स बनाए, वहाँ पर आपको मार्केट्स बनाई, चर्चेस बनाए, स्कूल्स बनाए, और धीरे धीरे वहाँ पर लोगों को, जो नेटिव लेबरर्स थे, उनको शिफ्ट कर दिया फॉरेस्ट की तरफ और ख़ुद सिटीज़ में रहने लगे। देन नेक्स्ट heading in your chapter is the difference between the old and the new urban centers। देखो, ट्रेडिशनली इंडिया में जो ओल्ड अर्बन सेंटर्स थे वो आपके डेवलप किए थे मुगल्स ने, या उससे पहले भी जो किंग्स थे उन्होंने डेवलप किए थे। अच्छा, जो उस टाइम पर जो सिटीज़ डेवलप होती थी, दे वर बीइंग सराउंडेड बाय वॉल्स ऑफ द फोर्ट और डीप मोट, मतलब डीप, बहुत गहरे गहरे आप कह सकते हो कि गड्ढे होते थे और उसमें पानी होता था, वो पूरे के पूरे आपके सिटी को सराउंड करती थी। और आपके सिटी में एक मेन गेट होता था, दैट इज़ दरवाज़ाज उस टाइम पे कहलाते थे, और वो जो मेन सिटी का जो मेन आपका गेट होता था वो बहुत ही ओकेजनली खोला जाता था। लेकिन और फिर उसके बाद जो आपकी सिटीज़ थी वो डिवाइडेड थी थानाज में, देन जैसे कि फिर उसके बाद थानाज के बाद वो डिवाइडेड थी मोहल्लाज में, जैसे कि आप दिल्ली में देख सकते हो कि वहाँ पे 18 थानाज थे एंड 600 मोहल्लाज थे। फिर उसके बाद आपके जो विलेजेस थे वो भी डिवाइडेड थे आपके पंचायत्स में, देन कोतवाल्स होते थे आपके टाउन्स में, थानेदार होते थे जो जो कि आपके थानास जो होते थे उनको गवर्न करते थे। देन जो दरोगास होते थे वो मोहल्लास जो होते थे उनको कंट्रोल करते थे।
बट जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए तो उन्होंने एक नई तरह की, आप कह सकते हो कि एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी इंडिया में इंट्रोड्यूस की, और उसके बाद उन्होंने इस तरह की इंडिया में एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी इंट्रोड्यूस की जिससे कि एक जगह पे बैठ करके इंडिया में सारे के सारे सिटीज़ का कंट्रोल अपने हाथ में रखा जा सके। और उन्होंने धीरे धीरे यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफिसेज बनाए, क्लॉक टावर्स बनाए, लार्ज बिल्डिंग, पब्लिक बिल्डिंग बनाई, फिर उसके बाद मार्केट्स बनाए, देन रोड्स बनाई, पार्क्स बनाए, लॉन्स बनाए, प्लेग्राउंड्स बनाए, कैंटोनमेंट एरियाज़ बनाए, सिविल एरियाज़ बनाए, जो सिविल लाइंस बनाई। कैंटोनमेंट बेसिकली आपके यूरोपियंस की ही यू कैन से सेटलमेंट का पार्ट होता है। कैंटोनमेंट में आपको जो डिफेंस के से रिलेटेड जो लोग होते हैं उनको वहाँ पर सेटलमेंट्स दिया जाता है, जो शहर से थोड़ा सा दूर होता है। देन उसके बाद ब्रिटिशर्स ने एक नया चीज़ इंट्रोड्यूस किया था मद्रास में, बेसिकली उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था ब्लैक टाउन एंड वाइट टाउन, जिसको बाइफरकेट किया हुआ था एक वॉल से, और वहाँ पर ब्रिटिशर्स जो थे, वाइट टाउन में ब्रिटिशर्स डिसाइड करते थे एंड ब्लैक टाउन में वहाँ के जो नेटिव लोग होते थे वो डिसाइड करते थे। देन मद्रास ने इस टाइम पर अगर आप देखो तो मद्रास जो था वो बहुत बड़ा आपका हब बनता जा रहा था इकोनॉमिक एक्टिविटी का। तो उस वजह से क्या हो रहा था कि वहाँ पर जो भी वहाँ पर छोटे छोटे जो किंग्स थे जो अराउंड मद्रास थे, उन्होंने कुछ तो गिफ्ट दे दिया और कुछ को ब्रिटिशर्स ने ज़बरदस्ती इनेक्स कर लिया। देन इसके बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस ने एक न्यू कोड ऑफ रेगुलेशन इम्प्लाई किया था इंडिया में 1739 में। ये जो कोड था वो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को उसने ख़त्म कर दिया। जितनी भी पहले जो लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस थे जो विलेजेस में परगनाज लेवल पे जो भी था सबको अबॉलिश कर दिया, ज़मींदारी सिस्टम अबॉलिश कर दिया। देन उसके बाद लॉर्ड डलहौजी ने सेटअप किया आपका पब्लिक वेलफेयर वर्क्स डिपार्टमेंट, या आज के टाइम पे आप कह लो PWD को स्टैब्लिश किया, और फिर उसी के थ्रू पूरी की पूरी सिटी की कंट्रोलिंग होने लगी। इस चैप्टर में एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर आपको पढ़ना है सिटी, जो केस स्टडी पढ़नी है अर्बनाइजेशन में, वो है आपकी सिटी, दैट इज़ योर दिल्ली। दिल्ली कैपिटल सिटी है जो कि वेस्ट बैंक ऑफ रिवर यमुना पर लाई करती है। यहाँ पर जो रिवर है जैसे जैसे उसने अपने कोर्स को शिफ्ट किया, जैसे यमुना ने धीरे धीरे अपना जो उसका जो फ्लो था जैसे जैसे शिफ्ट हो गया, वैसे वैसे वहाँ पर जो लोकल सिटाडेल था वो भी शिफ्ट होता गया, और वो अभी जो ओल्डेस्ट सर्वाइविंग सिटाडेल है वो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, दैट इज़ योर प्रेजेंट डे मेरहौली। फिर उसके बाद आपका जो 1638 में मुग़ल एम्परर शाहजहाँ ने शाहजहाँबाद जो बनाया था, विच इज़ नाउ दी ओल्ड दिल्ली, और ये जो ओल्ड दिल्ली है ये भी एक वॉल्ड सिटी हुआ करता था। देन यहाँ पर जो मोस्ट अमेजिंग जो दो बिल्डिंग्स हैं वो है आपकी रेड फोर्ट एंड दी जामा मस्जिद, और इस जगह पर जो सबसे पुरानी आप कह सकते हो जो चौराहा है दैट इज़ योर चांदनी चौक। चांदनी चौक को बेसिकली जो नाम मिला है वो मिला है उसके पूल में। चांदनी चौक पे जो स्ट्रीट थी वहाँ पे पूल था जिससे जो मून लाइट थी वो रिफ्लेक्ट होती थी, एंड उससे ही चांदनी चौक को उसका नाम मिला। देन उसके बाद जो ये शाहजहानाबाद था, यहाँ पर बहुत सारे गार्डन्स थे, प्लेसेस ऑफ वर्शिप थी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस थे, मुस्लिम्स थे, और यहाँ पर वेरियस सेक्शन ऑफ सोसाइटी के जो लोग थे वो यहाँ पर रहते थे। यहाँ पर ज़्यादातर लोग थैच्ड मड हाउसेस में रहते थे जो पुअर आर्टिसन एंड क्राफ्टमैन्स थे, और यहाँ पर जो मोहल्ला था वो बहुत ही क्राउडेड हुआ करता था, कोई भी मतलब आप कह सकते हो कि बहुत वेल प्लान्ड नहीं हुआ करता था। देन उसके बाद आपका जो दिल्ली है वो उसको कहा जाता है कि उसको 7 बार बसाया गया है, एंड इट इज़ दी 8th टाइम जब इसको दिल्ली को ब्रिटिशर्स ने फाइनली बसाया इन 1911, दैट इज़ दिसंबर 1911। और यहाँ पर इसका जो कोरोनेशन था वो किया था आपके किंग जॉर्ज V ने। फिर उसके बाद किंग जॉर्ज V ने सर एडविन ल्यूटन्स और सर हर्बर्ट बेकर को आपके जो न्यू दिल्ली है उसको प्लान करने का जो काम था वो दिया, एंड उन्होंने
दो मेजर बिल्डिंग्स बनाई हैं, दैट इज़ योर, वैसे तो बहुत सारी बिल्डिंग्स बनाई, लाइक कैनॉट प्लेस बनाया है, फिर उसके बाद और भी बहुत सारी बिल्डिंग्स बनाई, लेकिन जो उनमें सबसे ज़्यादा है इम्पॉर्टेंट वो है आपका राष्ट्रपति भवन एंड दी पार्लियामेंट हाउस। राष्ट्रपति भवन प्रीवियसली इट वाज बीइंग कॉल्ड एज द वाइसरॉयज प्लेस, क्यों? क्योंकि वहाँ पर वाइसरॉय रिसाइड करते थे जो इंडिया के होते थे। और उसके बाद जो पार्लियामेंट है उसको कहा जाता था काउंसिल चैम्बर, वहाँ पर बेसिकली काउंसिल मेंबर्स बैठ करके डिसीजंस लेते थे। बट धीरे धीरे ये जो सिटी थी ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के तक, उससे पहले तक या इसमें डेवलपमेंट्स हुए, और फिर उसके बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद इसका जो डेवलपमेंट था वो रुक गया, लेकिन फिर फाइनली 1931 में आपकी जो न्यू दिल्ली है उसको इनॉग्रेट कर दिया गया। देन उसके बाद न्यू दिल्ली में जो एक सबसे और इम्पॉर्टेंट यू कैन से जो स्ट्रक्चर है वो है आपका इंडिया गेट, जिस पर जो इंडियंस जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, सॉरी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जिनकी डेथ हुई थी, जो मार्टियर हुए थे, उनके नाम लिखे गए हैं। To this we come to an end of this chapter. For your question answers we're going to forward in your respective WhatsApp group. So for the discussion of our next chapter we're going to meet up in our next class. Thank you so much. Have a great day ahead.